एमपी बोर्ड कक्षा 9वीं वाले सभी विद्यार्थियों का आज जो विज्ञान विषय का पेपर होने जा रहा है, प्यारे विद्यार्थियों, इस क्वेश्चन पेपर को आप सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। इस क्वेश्चन पेपर को ध्यान से देख लेना है और एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करना है। और आप सभी बच्चों को 1:30 बजे से पहले पहले इस प्रश्न पत्र को याद कर लेना है, क्योंकि ये पूरा का पूरा पेपर आ चुका है, जो कि आपकी परीक्षा में आज 100% प्यारे विद्यार्थियों ये पेपर देखने को मिल जाएगा। यानी कि एक भी क्वेश्चन आपका आज बाहर नहीं जाएगा। यानी कि अंतिम जो पेपर है, पूरा का पूरा पेपर आ चुका है, जो आज आपको परीक्षा में दिया जाएगा। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि ठोस का द्रव में परिवर्तन होना क्या कहलाता है। पहला ही प्रश्न दिया जाएगा आपको कि ठोस का द्रव में परिवर्तन होना क्या कहलाता है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, उसे हम क्या कहते हैं, पिघलना कहते हैं। तो यहाँ पर आपको पिघलना ध्यान रखना है। दूसरा प्रश्न आज परीक्षा में आएगा, 250 डिग्री सेल्सियस पर जल की जो भौतिक अवस्था होती है वो क्या होती है। इसमें आपको लिख कर आना है 250 डिग्री सेल्सियस पर जल की जो भौतिक अवस्था होती है वो क्या होती है, गैस होती है। तो इसमें आपको गैस ध्यान रखना है, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। सोडियम की संयोजकता कितनी होती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, सोडियम की जो संयोजकता होती है इसमें आपको 1 बताना है। 1 सोडियम की संयोजकता होगी, ये हमारा सही और सटीक आंसर हो जाएगा। जितने विद्यार्थी वीडियो को देख रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें, क्योंकि 10वीं कक्षा में जब आप पहुंचोगे तो प्यारे विद्यार्थियों फ्री नोट्स और फ्री पेपर के PDF हम उपलब्ध करवाएंगे, जो कि आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा जंतु ऊतक नहीं है। तो प्यारे विद्यार्थियों, वह कौन सा जंतु है जो कि ऊतक नहीं है। तो इसमें आपको लिख कर आना है विभाज्यों तक जो होता है वो ऊतक नहीं है। इसमें आपको विभाज्यों तक याद करके जाना है। वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल दर्शाता है। तो यह क्या दर्शाता है, विस्थापन को दर्शाता है। इसमें आपको विस्थापन लिख कर आना है। ध्वनि का तारतु निर्भर करता है। तो ध्वनि का जो तारतु होता है आवृत्ति पर निर्भर करता है। इसमें आपको आवृत्ति लिखकर आज आना है। ये आज का ही पेपर है, ये पूरा पेपर जो कि आज परीक्षा में दिया जाएगा, इसलिए आप इस क्वेश्चन पेपर को मिस ना करें, पूरा पेपर ध्यान से देखें। रिक्त स्थान में पहला प्रश्न आएगा आज, 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण क्या कहलाता है। तो इसमें आपको लिख कर आना है, उसे हम विलयन कहते हैं। क्या कहते हैं, विलयन यहाँ पर लिखना है। जीवन की एक मूलभूत संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होती है और वो क्या होती है, कोशिका होती है। तो इसमें आपको कोशिका आज लिख कर आना है। तीसरा आएगा, बल सदैव वस्तु की गति का प्रतिरोध करता है। तो कौन सा बल होता है, वो घर्षण बल होता है। तो इसमें आपको घर्षण लिखना है। वस्तु द्वारा अपनी गति अवस्था में परिवर्तन के विरोध की आवृत्ति को क्या कहते हैं, तो उसे जड़त्व कहा जाता है। तो इसमें आपको जड़त्व लिख कर आना है। द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या होता है। तो द्रव्यमान का जो एसआई मात्रक होता है इसमें आपको लिख कर आना है किलोग्राम। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, किलोग्राम हमारा सही आंसर होगा। ध्वनि संचरण के लिए की आवश्यकता होती है। तो माध्यम की आवश्यकता होती है। यहाँ पर आपको माध्यम लिखना है। सभी बच्चे वीडियो को लाइक जरूर करें, और चैनल पर अगर आप हमारे साथ नए जुड़े हैं तो सभी बच्चों को सब्सक्राइब चैनल को जरूर करके रखना है। मैं आपसे कह रहा हूँ कि प्यारे विद्यार्थियों, रिजल्ट से रिलेटेड अपडेट भी हम आपको देंगे। बिल्कुल, आपका रिजल्ट कब आएगा उस सारी की सारी अपडेट आपको मिलती रहेगी। सत्य में पहला प्रश्न आज परीक्षा में आएगा कि कप की अपेक्षा प्लेट में चाय देर तक गर्म रहती है, ये असत्य होगा। निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है, ये सत्य लिखना है। किसी यौगिक में तत्व सदैव एक निश्चित द्रव्यमान के अनुपात में विद्यमान होते हैं, ये सत्य लिखना है। केनाल किरणों की खोज गोल्डस्टीन ने की, ये सत्य लिखना है। DNA के क्रियात्मक खंड को जीन कहते हैं, ये सत्य लिखना है। किसी बल द्वारा किया गया कार्य हमेशा धनात्मक होता है, ये आपको गलत लिख कर आना है। तो सभी बच्चे इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे और अच्छे से इन सभी प्रश्नों को आज याद करके जाना है, क्योंकि ये आज पूरा पेपर आएगा परीक्षा में और एक भी प्रश्न आज आपका बाहर नहीं जाएगा। निश्चित आकार व आयतन जो होता है किसका होता है, ठोस का होता है। कोशिका का ऊर्जा गृह किसे कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। गुरुत्वाकर्षण का नियम में आपको मिलाना रहेगा न्यूटन। गुरुत्वीय त्वरण में आपको मिलाना रहेगा और वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जी। कार्य करने की दर को हम शक्ति कहते हैं। नाइट्रोजन और फास्फोरस में आपको मिलाना है वृहत पोषक तत्व से। तो ये आपकी जोड़ी आज परीक्षा में आएगी, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और रट लीजिए आज पूरी जोड़ी को, क्योंकि पूरा पेपर छपेगा आज परीक्षा में। ठीक है, तो बिल्कुल अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर।
अगला क्वेश्चन दिया जाएगा जिसमें आपको एक वाक्य में उत्तर लिखना रहेगा। आप देख सकते हैं, कोशिका की खोज किसने की थी? तो कोशिका की खोज करने वाले थे रॉबर्ट हुक। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है? रॉबर्ट हुक लिखना है। बल का एसआई मात्रक क्या होता है? तो बल का एसआई मात्रक होता है प्यारे विद्यार्थियों न्यूटन। तो इसमें आपको न्यूटन लिखना है। असमान द्रव्यमान की दो वस्तुएं समान वेग से गतिमान हैं तो इसका संवेग ज़्यादा होगा। तो इसमें आपको लिखना है भारी वस्तु का संवेग ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है? भारी वस्तु का। अगला है, भैंस का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो यहाँ पर आपको लिखना है बुबालस बुबालिस। तो यहाँ पर आप लिख लीजिए जल्दी से, ये प्रश्न आएगा। सभी बच्चों को रट कर ही जाना है इन सभी प्रश्नों का आज, है ना। मनुष्य के कान की श्रव्यता परास कितनी होती है? तो इसमें आपको लिखना है 20 HZ से तो 20,000 HZ तक, 20,000 HZ। फसल सुरक्षा प्रबंधन की कोई एक विधि का नाम लिखना है। तो इसमें आपको लिखना है कीटनाशकों का प्रयोग। क्या लिखना है? यहाँ पर लिख कर आना है कीटनाशकों का प्रयोग, ये आपको लिखना है। सभी बच्चों को ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन मैंने बता दिए हैं और अब आप इन्हें याद कर जाना, स्क्रीनशॉट ले लो इनका। और उर्दू पातन किसे कहते हैं, ये पूरा पेपर आज परीक्षा में आएगा। जितने बच्चे वीडियो को देख रहे हैं तो सभी बच्चों को चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक ज़रूर करना है। सभी विद्यार्थियों को अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।